की तरह उछल उछल के नाच रहे थे, खुशी मना रहे थे। लेकिन हमेशा की तरह इनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी और ओलंपिक के एक बड़े अपडेट से पाकिस्तान में फिर से हमेशा की तरह रोना धोना शुरू हो गया। क्या बात कर रहे हैं? अभी तो चमत्कार देख। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इंडियन फैंस हैं उनके लिए, और जो पाकिस्तानी फैंस है भाई थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि अब सब्र के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्या हुई? इंडिया ने कर लिया है डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, यानी कि मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपने सीधा सीधा जाकर ओलंपिक्स खेलनी है। अभी मजा आएगा ना। पाकिस्तान के लिए यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होगी अगर आपको ओलंपिक्स में जाकर एटलीस्ट अपनी कोई जगह बनानी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए रास्ते बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए रास्ते बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो मोहसिन साहब, आ गई तमाम तफसीलात, तमाम इंतजामात के कौन क्वालिफाई करने जा रहा है, क्या रास्ते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, बताइए। हमारी ऑडियंस इंतजार कर रही है बेसब्री से। हमारी ऑडियंस जो है वो इंतजार अगर तो पाकिस्तान की कर रही है तो कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। बाकी रह गई जो पाकिस्तान की ऑडियंस है उनके लिए हमेशा हम बड़ी माजरत के साथ उनके लिए बहुत अच्छी खबर कभी भी नहीं लेके आए, बहुत अच्छी खबर कभी भी नहीं लेके आए। लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स खेला जाना है उसमें अब क्रिकेट का पाथवे सिलेक्ट हो गया है कि क्रिकेट में कैसे जो है टीम्स क्वालिफाई करेंगी। इंडिया फैंस के लिए तो खुशखबरी है, वुमेन्स भी क्वालिफाई कर गई, मेंस का भी तकरीबन 100% चांस है क्वालिफाई करने का। पाकिस्तान की ना वुमेन्स क्वालिफाई कर सकी और ना मेंस के लिए भी चांसेस मुश्किल है। 1% चांस जरूर है, 1% चांस जरूर है। किन भिखमंगों को उठा के ले आए हो? भाईजान, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मुबारकबाद। इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया है ओलंपिक्स 2028 के लिए, लेकिन पाकिस्तान को ठुड्डा मार के निकाल दिया गया है और बाद में चपेर मार के पकड़ भी लिया गया है कि ना तो सा बाहर कटना है, ना तो सा बेच लिया है, बल्कि तो विश्कार खिलार के ना तो चपेरा मारनिया ने भैन के टको। अगर हम बात करें पाकिस्तान के रास्ते की कि पाकिस्तान का रास्ता किस तरह से, पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। या तो पाकिस्तान भाई क्वालिफायर खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान क्वालिफायर ना खेले तो 31 दिसंबर तक पाकिस्तान को इंडिया से इंडिया की नंबर 1 T20 रैंकिंग छीननी होगी और खुद नंबर 1 स्पॉट पे जाना होगा, और खुद नंबर 1 स्पॉट पे जाना होगा। अच्छा। जो कि बज़ाहिर इम्पॉसिबल नजर आता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्रेस है इन T20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, इट्स वेरी टफ फॉर अस कि हम नंबर 1 स्पॉट पर 31 दिसंबर तक चले जाएं। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। LA 2028 के लिए मेंस और वुमेन्स T20 टीम की ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन सी टीमें खेलेंगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ना तो लात मार के सीधे तरीके से हमें बाहर किया गया है, ना ही हमें ये बोला गया कि आप लोग खेल नहीं सकते। मतलब हमें क्वालिफाई करवाने के लिए वो लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अंदर लाया जाए, लेकिन हमें पता है कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए। देखो, या तो हमें सीधा सीधा, मैं ICC से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि या तो हमें सीधा सीधा लात मार के बाहर निकाल दिया जाए कि आप लोग नहीं खेल सकते, वरना हमें क्वालिफायर्स खिलाकर जलील ना किया जाए। ये आपसे मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट है। पाकिस्तान के लिए बड़े मसले चल रहे हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए कैसे क्वालिफाई करेगा। शुरू में तो जब ये मॉडल आया था तो ये बात हुई थी कि जय शाह ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके पाकिस्तान को बाहर कर लिया। फिर लोगों ने ये कहा पाकिस्तान बाहर होगा तो पाकिस्तान इंडिया मैच कैसे होगा, वो कैसे बिकेगा ओलंपिक्स में। पर अब जिस तरह का सिनेरियो बना है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेलेगा या उससे पहले इंडिया को बीट करके आगे चला जाएगा? वो तो इम्पॉसिबल है। इंडिया को पाकिस्तान बीट भी कर दे तो पाकिस्तान टॉप 5 में तो नहीं आ सकता। इंडिया को एक ही मैच पाकिस्तान ने खेलना ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस हो जाएं एशियन गेम्स में, सेमीफाइनल या फाइनल में वो पहुंच जाएं तो 2 गेम्स हो सकती हैं। वैसे ग्रुप स्टेज पे तो एक ही गेम है इंडिया पाकिस्तान की। उसके बाद पाकिस्तान ने 3-3 मैचेस खेलने हैं अगेंस्ट श्रीलंका और आयरलैंड दिसंबर तक। पाकिस्तान की तो क्रिकेट ही नहीं है, किसी बड़ी टीम के खिलाफ होती, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होती, इंग्लैंड के खिलाफ होती, या इंडिया के खिलाफ कोई सीरीज पाकिस्तान खेल रहा होता तो तब तो पाकिस्तान के पास चांस था कि इनको किसी एक को बड़ी शिकस्त दे के पाकिस्तान अपने रैंकिंग को इम्प्रूव करता। लेकिन यहाँ रैंकिंग कहाँ इम्प्रूव होगी इससे? तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में,
तुम लोग कुछ नहीं कर सकते है। तो अब पाकिस्तान क्वालिफाई कैसे कर सकता है? पाकिस्तान का जो आउटसाइड चांस पैदा हुआ है, एक चांस तो यह है कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर 2026 तक इंडिया से नंबर 1 स्पॉट छीनना है। अगर पाकिस्तान 2027 के ओलंपिक्स में 6 टीमों में से एक टीम बनना चाहता है, अगले 6 महीनों में पाकिस्तान T20 क्रिकेट जितनी भी खेलता है वो उधेड़ दे, सारे मैचेस जीते और नंबर 1 स्पॉट जो है वो टीम इंडिया से ले ले, तो पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए आराम से क्वालिफाई कर लेगा। एक ये है कि जब आप 128 साल के बाद कोई काम कर रहे हैं या 128 साल में पहली मरतबा एक काम कर रहे हैं, तो फिर जैसे समी साहब ने जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है उनका हवाला दिया है, तो फिर आपको ये चाहिए इसके साथ आप टीमों की तादाद बढ़ा लें। अब ये कैसे हो सकता है कि कितने के ममालिक जो है वो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो कम ममालिक खेलने वाले, वो बहुत ज्यादा तो नहीं है कि जो टॉप लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, और अगर आप उसमें से भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को बाहर कर दें, और न्यूजीलैंड हर दूसरे टूर्नामेंट का आपके 50 ओवर का T20 का सेमीफाइनल फाइनल टॉप 4 में जाने वाली टीम है। पाकिस्तान इसी तरीके से एक ऐसी टीम है जो दुनिया भर में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है, एक वाइब है जो पाकिस्तान क्रिएट करता है पाकिस्तान की टीम। कैसा लगा मेरा मजाक? आईसीसी ने जो इस वक्त हो रहा है जनाब पमोना में LA28, उसका हमें एक रास्ता बताया है कि अगर आप पाकिस्तान उसको खेलना चाहता है तो ये चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी जो ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है, और मतलब इट्स वेरी हार्ड ना, वेरी टफ। इंडिया इसकी तैयारी कर रहा था, इंडिया जानता था, बेशक पाकिस्तान भी जानता होगा, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास तो वो स्किल्स या वो चीज़ें उसको इतना सीरियस ना ले सके जितना इंडिया ने लिया था इसको। और इंडिया वाज नोइंग के अल्टीमेटली जो रैंकिंग है, जो चीज़ें हैं वो काम आएंगी, तो वही अब इंडिया के लिए बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और पाकिस्तान के लिए जो रास्ता मिला है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ओलंपिक क्वालिफिकेशन का जो पाथवे था, जो पिछले 1 साल से हम चमकौया कर रहे थे, हालांकि अभी एशियन गेम्स आ रहा है और एशियन गेम्स जो कि जापान में खेला जाना है, वहां इंडिया ने अपनी फुल फ्लैश टीम को अनाउंस किया, पाकिस्तान ने अपनी फुल फ्लैश टीम को अनाउंस किया, और स्पेशली जब इंडिया ने अनाउंस किया और वहां जसप्रीत बुमराह भी थे, तो लग रहा था कि भाई साहब नहीं, ये ओलंपिक का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बन सकता है। कुछ अरसे तक चमकौया चल रही थी कि आईसीसी की इवेंट्स के ऊपर बेस किया जाएगा या रैंकिंग के ऊपर बेस किया जाएगा, रैंकिंग का कट ऑफ टाइम क्या होगा, पाथवे की बात तो अपनी जगह, तो टूर्नामेंट किस फॉर्मेट के ऊपर होगा, T20 होगा तो कितने मैचेस होंगे, कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे, ये सब कुछ आज ऑफिशियली हमारे सामने अनाउंस हो चुका है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट साइनिंग यानी कि डायरेक्ट जो क्वालिफिकेशन होगी उसके ऊपर भी बता दिया गया। चांसेस ऑब्वियसली जो टॉप पे है अपने अपने रीजन के अंदर उन्हीं के ही हैं, बट पाकिस्तान का भी कोई चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता? वुमेन में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मेन का भी मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। नहीं, मेंस का है एक चांस है। आज के दिन के बाद न्यूजीलैंड नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो भी बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स, जो 5 तो क्वालिफाई कर जाएंगे, छठी जो होगी वो अमेरिका होगी। इन केस अमेरिका टॉप 15 में रहती है, अगर नहीं रहती तो फिर वो मुझे 31 2026, हाँ जी, अगर वो टॉप 15 में नहीं रहती तो फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में दोनों ही चले जाएंगी, क्योंकि उनकी रैंकिंग अच्छी है एज ऑफ टुडे में बात कर, तो ये है। बट जो बाकी टीमें बच जाएंगी उनका आपस में तो क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसमें जो एक टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। अब उसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, जो भी टॉप मतलब बाकी रेस्ट ऑफ 8 टीम्स बनती होंगी आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक, उसमें पाकिस्तान का मुझे काफी चांस लग रहा है। मतलब कौन सी बड़ी टीम है उसमें, कौन सी न्यूजीलैंड का नहीं लग रहा? मतलब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कोई इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं, ओलंपिक में हम कभी नहीं हारेंगे क्योंकि हम होंगे ही नहीं ओलंपिक के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होगा ही नहीं, क्योंकि हम इतनी ताकत ही नहीं है हमारी टीम के अंदर कि वो अपने आप को टॉप 4 में रख सके, जो डायरेक्ट क्वालिफाई कर सके। हम हमेशा रगड़ते हुए घिसते हुए अपने आप को जा रहे होते हैं। अभी तक तो डाउट्स है और यकीनन वो रहेंगे उस वक्त तक। तो पाकिस्तान की टीम के पास तो ऐसी कोई जुगाड़ है नहीं कि यार ये एक दिसंबर तक जो है वो 2026 के जाने तक जो है अपने आप को टॉप 4 में लेकर आ सके। मगर 4 टीमें जो वहां नजर आ रही है, जो अगर वही रही तो फिर तो इंडिया तो जाएगा भाई, उसके अंदर इंडिया तो है इस वक्त नंबर 1, तो जाएगा ही, मगर पाकिस्तान नहीं होगा उसके अंदर यार।